सुप्रभात बच्चों। तो हम पाठ 3 का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग पढ़ चुके हैं। अब इसका जो है नपुंसक लिंग में थोड़ा सा अंतिम पैराग्राफ आपका बचा हुआ था, जिसका मैं अर्थ आपको समझा रही हूँ, उसके बाद अभ्यास कार्य करवाऊंगी। तो ये है यान कंडोलिकायाम संति तानि कानि संति, जो डलिया में है वह सब क्या है। यान कंडोलिकायाम संति तानि फलानि संति, जो डलिया में है वह सब फल है। एतानि आम्राणि संति, यह सब आम है। इमानि आम्राणि संति, ये सब आम है। इसका अर्थ बच्चों देखिए, जो डलिया में है वो सब क्या है, जो डलिया में है वो सब फल है, यह सब आम है, ये सब आम है। इसका अर्थ ये है। अब आप जो है अपना पहला अभ्यास कार्य देखें, जो मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ। निम्न शब्द रूप पूरे कीजिए। कुछ शब्द दिए हुए हैं और कुछ बाकी, जैसे एक वचन है तो द्विवचन बहुवचन नहीं है, बहुवचन है तो एक वचन दो वचन नहीं है, एक वचन बहुवचन है दो वचन नहीं है। इस तरह से जो आप अपनी पुस्तक में देख रहे हैं पेज नंबर 25, उसको आप भर लेंगे पहले, फिर कॉपी में लिखेंगे। मैं अब इसके बाद पार्ट 1 का धीरे धीरे PDF आप लोगों को पार्ट 1 से भेजती रहूँगी और उससे मिला करके आप लोग लिखते रहेंगे। फिर उसके बाद में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लिख करके हमारे पास भेजेंगे, हम आपकी समस्या को दूर करेंगे। तो देखो बच्चों, ये पहला अभ्यास कार्य है। अभ्यास 1, निम्न शब्द रूप पूरे कीजिए। शब्द रूप, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सा, ये स्त्रीलिंग का सा है। ते, ताह, एसह, ये पुल्लिंग का यह है, पुल्लिंग का द्विवचन है। एते, यह, ये दो, ये सब। कह, ये पुल्लिंग का कौन है, कौ, के। जो पुल्लिंग का है, जो दो, जो सब। किम, के, कान। ये इतना हुआ। अब ऊपर से फिर मैं इसको मिटा करके लिख रही हूं। का,
के का अयम इमो इमे यत एक वचन ए द्विवचन यान बहुवचन। सर्वम सर्वे सर्वाणि। तो ये आपका शब्द रूप पूरा हुआ। इस तरह से आप अपनी किताब में भरने के बाद कॉपी में लिखेंगे। अब दूसरा अभ्यास कार्य मैं बता रही हूं। अभ्यास 2, दिए गए पदों का उचित रूप बनाकर रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए। बच्चों, आप अपना पेज नंबर 25 देख रहे हैं। वहां अभ्यास कार्य आपका दूसरा दिया हुआ है, सिंघः गर्जन्ति, और ब्रैकेट में एतत् लिखा हुआ है। तो एतत् शब्द के अनुसार ही इसमें जो है भरना है, सिंघः गर्जन्ति। तो ये पुल्लिंग का शब्द है, तो यहाँ हो जाएगा एते सिंघाः गर्जन्ति, सः एतः एते, एतः एते एतान्, एतत् एते एतान्, एतत् एते एतान्। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इस तरह से आप इसको भरेंगे, एते सिंघाः गर्जन्ति, जैसे सः तौ ते, तो एसः एते एताः। तो यहाँ हो जाएगा एताः सिंघाः गर्जन्ति। क्योंकि बच्चों ये बहुवचन का है, तो यहाँ भी यह भी बहुवचन लगेगा। एता सिंघाः गर्जन्ति, यह सब सिंह गरजते हैं, तो यहाँ भी बहुवचन का लगेगा। एते के विकसता, यहाँ लिखा हुआ ब्रैकेट में किम, तो यहाँ हो जाएगा एते के विकसता, एते के विकसता। फिर है श्यामा अस्ति, तत् लिखा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा एषः श्यामः अस्ति, यह श्याम है। यह भी एक वचन है, श्याम भी एक वचन है भी एक वचन है, तो यहाँ हो जाएगा एषः श्यामः अस्ति। ऐसा, यहाँ भी बालिका नृत्यन्ति है, तो यहाँ भी बहुवचन का लगेगा, एषाः बालिकाः नृत्यन्ति। इदम का यह का रूप लिखना है नपुंसक लिंग में, तो यहाँ है फलानि मधुराणि सन्ति, बहुवचन है, तो हो जाएगा इमानि फलानि मधुराणि सन्ति।
तो ये आपने देखा अंगा तक। अब चा से फिर देखिए, इसको हम चा से आप लोग देखें, उसके बाद में बाकी का अभ्यास कार्य जो है आपको बाद में करवाएंगे हम। चा, छा, जा, झा, इया। कोकिला एक शब्द है, अस्ति एक शब्द है, एक वचन है, कोकिला एक वचन है। तो यहाँ हो जाएगा ऐसा स्त्रीलिंग का यह, ऐसा कोकिला, कोकिला अस्ति। गजो द्विवचन है, तो यहाँ हो जाएगा एतो गजो चलता। चलत चलता चलंती, गजा गजो गजा। तो एता एतो एता, तो यहाँ हो जाएगा हाथी चलती है। या गायंती ता का हसन, जो सब गा रहे हैं वह सब कौन है? तो यहाँ हो जाएगा या गायंती ताह काह संति। यहाँ द्विवचन है, तो यहाँ हो जाएगा एते महिले स्ता, महिले नृत्यता। यो क्रीडता तो बालको अवस्था, जो दो खेल रहे हैं वो दो कौन है? यो क्रीडता तो बालको अवस्था। बालको अवस्था। तो बच्चों आपने ये देख लिया, का से लेकर यहाँ तक आपका ये अभ्यास कार्य हो गया। अब आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे तथा याद करेंगे। बाकी का अभ्यास कार्य मैं आपको कल करवाऊंगी। धन्यवाद।